8.3 स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज जो टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड है। ये अपन ने पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था इसके थ्योरी के बारे में। जो डी वाई बाई डी एक्स होता है किसी भी पॉइंट पे, वो किसको डिनोट करता है? स्लोप को डिनोट करता है। या डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता है, और -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उसको एम से डिनोट करते हैं, और -1 अपॉन एम होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो अपन यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू अपने पास है 2, कर्व अपने पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। समझ गए? तो अपने को सबसे पहले काम जो कर्व का डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर कितना होगा 3 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, x का 1 होता है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स स्लोप बन जाएगी, m बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स m बन जाएगी x इक्वल टू 2 पे। अगर आपने x की जगह 2 भर दिया ना, यहाँ पे 2 भरा, भरते ही इसकी काया पलट गई, मल्टीप्लाई किया 11 हो गया इसका। ये जो m है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m का मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके अंदर भी आपको m फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 10 पे, और m का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू दे रखा है x-1 अपॉन x-2, और x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, ये तो बच्चा जानते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, u अपॉन वी से नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, 1 का 0, माइनस x-1 को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, 2 का 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। x-2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये बच गया आपके पास -1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। इसको m में कन्वर्ट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स है, उसको एट x इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो -1 अपॉन 10 -2 का स्क्वायर हो गया, 10 - 2 का स्क्वायर 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका फाइनल आंसर -1 अपॉन 64 हो गया, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपकी, जो क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन रखता हूं आपके समक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 के अंदर? आपको दिया गया है जो वो सारी बातें बताता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, y इक्वल टू √4x माइनस 3 और -1 एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो अपने पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो अपने पास है वो इज 2/3 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? 2/3 है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट हो जाएगा, और रूट में जो भी है वो लिख दिया। 4x का 4 हो जाएगा, 3 मर जाएगा, इस 1 का भी 0 हो जाएगा, तो ये कट गया, 2/√4x माइनस 3 हो गया। अब अगर उसने कोई पॉइंट नहीं दिया है एट एनी पॉइंट, अगर उसने कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो अपन x की जगह x ही भर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी? m बन जाएगी। और उसने ऑफिशियली m कितनी दे रखी है? 2/3। m दोनों सेम हो गई, 2/4x माइनस 3 इक्वल टू 2/3। अब ये इधर कट गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, √4x माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया। स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के उपरांत इसका रूट उठ गया और ये 9, ठीक है,
आंधी तूफान चल रहा है, रूट तो उड़ना ही है। 4x इक्वल टू कितना हो गया 12, x इक्वल टू कितना हो गया 3x का वैल्यू 3 यहाँ पे पटका, तो y इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 3 9 का रूट 3 माइनस 1 2 आ गया। इसका मतलब पॉइंट क्या प्रकट हो गया 3,2। 3,2 आपका क्या हो गया पॉइंट प्रकट हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो सभी एक ही प्रजाति के हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which are tangent of curve y plus 2 by x minus 3 equal to 0। मतलब क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व 0 एंड हैविंग स्लोप जो है कितनी दे रखी है 2, स्लोप 2 है। इसका मतलब अपने को m दे रखी है, ये m हो गया आपका, ये आपका कर्व है। कर्व का डिफरेंशिएशन बनाऊंगा तो मैं बोला आओ भैया कर्व बैठो हमारे सामने और आमना सामना करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको बोला इधर बैठो, ये बैठे, dy/dx कर दिया। -2 ऐसा कैसा, 1/x का होता है -1/x², तो 1/x - 3 का भी इसी प्रोसीजर से हो जाएगा, -1/x - 3 का स्क्वायर। तो x - 3 का स्क्वायर, एक माइनस और आएगा तो ये माइनस माइनस मर जाएगा। ये एट एनी पॉइंट अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये भी चीख चीख के पुकारेगा, बोला हम भी m है, और m मिल जाते हैं, और मिले m दोनों तो क्या बना 2/x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। ये इधर पहुंचा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, x - 3 का स्क्वायर, और ये x - 3 इक्वल टू बच गया +-1। अब यहाँ पे x - 3 इक्वल टू 1 लिया और x - 3 इक्वल टू -1 लिया, तो x इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू 2 आ गया। x4 अगर मैं कर्व में भरना चाहूँ, अगर x की जगह मैंने 4 रख दिया तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, पॉइंट प्रकट हो गया। x की जगह मैं 2 भरूँगा तो y का वैल्यू आएगा +2, तो पॉइंट आ गया 2,2। ये आपका पूरा क्वेश्चन प्रोसीजर सहित हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही तड़प वाला क्वेश्चन है, बोर्ड ने दिया भी है इसको बहुत बार, और तड़प भरी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो मैं आपके सामने प्रकट करवाता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और उसके बाद में कर्व का फोटोग्राफ दे दिया। कर्व का फोटोग्राफ क्या दिया है, x² / 4 + y² / 25 इक्वल टू 1 है। ये एक इलिप्स का फोटो है वैसे। और उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस। जहाँ पे पैरेलल की बात आ रही है, इसका मतलब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन का मतलब होता है अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, m1 इक्वल टू m2 होता है, मतलब स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान में रखनी है, x एक्सिस का स्लोप होता है, x एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है, मतलब x एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है और x एक्सिस के साथ y एक्सिस 90 बनाती है। तो y एक्सिस का जो स्लोप होता है
m होता है वो 1/0 होता है, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन कर्व को लेके आते हैं। यहाँ पे कर्व यहाँ पे आ गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x/4 प्लस 2y/25 और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 0 हो गया। इसको उधर ले जाते हैं। 2y/25 dy/dx इक्वल टू अपने पास आ गया -2x/4। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे dy/dx का वैल्यू अपने पास आ गया -25/4 x/y आ गया। अब ये एट एनी पॉइंट अगर मैं इसको लिखूं तो ये अपने पास आ जाता है m। ये अपने पास m आ गया -25/4 x/y और इसको अपन m1 बोल देते हैं। पहले क्वेश्चन में बात कर रहा है x एक्सिस उसने बोला है, तो इसका मतलब स्लोप जो है m2 0 हो गई। और पैरेलल बोला है, इसका मतलब पैरेलल बोला है उसने, ऐसे पैरेलल बोला है। तो m1 इक्वल टू m2 अगर मैं लगाऊंगा तो -25/4 x/y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सारा 0 से जाके ख़त्म हो जाएगा और अपने को मिल जाएगा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 अगर मैं कर्व में रखूँगा, कर्व में यहाँ x की जगह 0 रखो तो ये इतना बचेगा, ये 25 उधर चला जाएगा। तो y² यहाँ पे 1 है, ये तो खत्म हो ही जाएगा 0 रखते, ये इधर जाएगा। तो y² इक्वल टू 25 और y इक्वल टू आ जाएगा +-5। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0,5 एंड 0,-5। उसके बाद में सेकंड में बात करते हैं अपन। सेकंड के अंदर क्या बात है वो अपन देखते हैं। सेकंड के अंदर क्या बात है कि पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस आ रहा है। y एक्सिस आने का मतलब स्लोप हो गया m2 1/0 और स्लोप 1/0 हो गया। तो जो है अपन ये m1 इक्वल टू पैरेलल की बात आ रही है, पैरेलल आ रहा है, समांतर आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो क्या करेंगे अपन, m1 इक्वल टू m2 करेंगे तो -25/4 x/y इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/0 के। ये इधर 0 से खत्म हो जाएगा तो 4y इक्वल टू 0 बचेगा और y इक्वल टू 0 बच जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया तो ये इतना दिख रहा है, 4 उधर चला जाएगा, x² इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा +-2। तो पॉइंट आ गया x 2 है तो y 0 है और x -2 है तो भी क्या है y 0 है। तो ये अपने पास पॉइंट आ गए, एक तो ये पॉइंट आए और एक ये पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास 6 का क्वेश्चन है। उसके अंदर अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2। एट t इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है π/2 है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं t इक्वल टू π/2। और उसके बाद में आपको दे रखा है ऑन कर्व को पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है x इक्वल टू a sin क्यूब t और y इक्वल टू लिखा हुआ है b cos क्यूब t। तो अपन इसको करते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, dx/dt 3 पावर आगे आ जाएगा 3a sin स्क्वायर t और sin t का cos t। ऐसे ही dy/dt कर दीजिए, 3 पावर आगे आ जाएगा 3b cos स्क्वायर t और cos t का माइनस sin t। dx/dt को इसके नीचे बिठा देंगे तो dx/dt यहाँ बैठेगा और 3a sin स्क्वायर t cos t हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, sin कैंसिल हो गया। तो अपने को जो dx/dt है, अपना जो dy/dx आया है उसका वैल्यू आ गया -b/a। cos/sin को बोलते हैं cot t आ गया। अब अगर मैंने t इक्वल टू कितना पुट कर दिया, एट t इक्वल टू t का वैल्यू उसने दे रखा है π/2, t की जगह π/2 पुट कर दिया, cot π/2 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये m आ गई, m कितनी आ गई, अगर पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट रखिए, वरना x की जगह x रखिए, t की जगह t रखिए। cot π/2 का 0 होता है तो पूरा ही क्या हो गया 0। अब उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है। अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है
तो इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट ये रहे आपके सामने। x की t की जगह π/2 रखो तो x का वैल्यू कितना आ गया a, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो x का वैल्यू तो आ गया a। फिर t की जगह π/2 रखो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, ये x आ गया आपका। फिर y का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर t की जगह π/2 रखो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0, तो y का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब पॉइंट प्रकट हो गया a, 0। ये आपका x1 y1 हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ नॉर्मल निकालनी होती तो -1/m आ जाता है। तो y माइनस 0, m का वैल्यू 0, x माइनस a, ये पूरा फिनिश हो गया। y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू 0 बोलता है x एक्सिस टेंजेंट है। कौन है टेंजेंट, x एक्सिस इस कर्व के लिए किसका काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। आप y इक्वल टू 0 बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 जो है, क्वेश्चन 7 है, इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन 7 के अंदर आपके पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट अपने पास है π/3, 3/4 ऑफ कर्व, और अपने पास कर्व जो है वो क्या है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है। अपने को नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, dy/dx कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी 2 sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब ये x ये y है, x1 y1 बोलो चाहे x y बोल दो, पॉइंट रख दो इसमें। एट x का वैल्यू कितना है π/3, पॉइंट रख दिया आपने, तो m कितनी हो जाएगी, ये रखते हैं 2 sin π/3 cos π/3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, m का मतलब टेंजेंट की स्लोप है ये। अब क्या करना है अपने को, साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो m कितने आ गए, √3/2 आ गए। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो वो क्या हो जाएगी, वो होती है m डेज, वो होती है -1/m। इसका उल्टा करके साइन चेंज कर दो, ये आपकी m डेज आ चुकी है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, क्या होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले m आपके पास m डेज आएगा, यहाँ पे m डेज का वैल्यू -2/√3 है, x माइनस ये x1 y1 आपका हो गया पॉइंट, x माइनस π/3, y माइनस y1 का वैल्यू 3/4। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप बना लीजिए, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा -2/√3x और +2/3√3, और यहाँ आ जाएगा पाई, इसको इधर ले आए 2/√3x इक्वल टू 2/3 पाई, और यहाँ पे √3 और -3/4 इधर आ जाएगा। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया है, इधर प्लस में y है, ठीक है। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन 8 जो है वो भी इसी प्रोसीजर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 के अंदर क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चन 8 के अंदर क्या है, आपके पास आपको इक्वेशन निकालनी है, EOT निकालनी है और EON निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x² + 4x + 1। इसका प्रोसीजर बता देता हूँ, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से आपको करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले dy/dx करिए, dy/dx कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1 हो जाएगा +4, m बनाएंगे तो dy/dx एट x इक्वल टू 3 कर देंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे m आ गई, m 10 होगी, तो m डेज कितनी हो जाए, m हो गई, m यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और m डेज कितनी हो गई -1/10। ये तो स्लोप टेंजेंट की है, ये नॉर्मल की है, इसको ऐसे लिख दूँ
स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सॉरी नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन के लिए x तो है, y निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। 3 पुट करोगे तो 9 और 3 पुट करोगे तो अपने पास ये हो जाएगा 12 और ये 21 22 हो गया ये अपने पास। ठीक है, अब अपन ये अपने पास पॉइंट हो गया x1 y1। अब EOT निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस 22 इक्वल टू m का वैल्यू 10 है, x माइनस 3 है, y माइनस 22 इक्वल टू 10x माइनस 30। सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 10x माइनस y और माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी EOT आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। EON निकालते हैं तो EON क्या होती है, y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, m डेज x माइनस x1, तो y माइनस वही है y माइनस 22 इक्वल टू m डेज माइनस 1/10 x माइनस 3। ये पुट कर दिए अपन ने। अब क्या करना है अपने को, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10y माइनस 220 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ये इधर आ जाएगा x प्लस 10y और ये उधर जाएगा, तो अपन इसको लिख देंगे 223। ये EOT आ चुकी है। इस टाइप से आप कर सकते हो। इसमें और क्वेश्चन है वो बाकी के प्रोसीजर के ही है। मैं क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ, कैसे करना है वो आप देख लें। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो क्या क्या हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x 8x इक्वल टू a। सेम वैसा का वैसा हो गया है। फिर इसके अंदर थर्ड है, ये 8 में चल रहा है ना, 8 में थर्ड है xy इक्वल टू a स्क्वायर और पॉइंट दे रखा है 8, पॉइंट आपको दे रखा है 80, a/t। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन 4 दे रखा है। क्वेश्चन 4 दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 8 दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखा है आपको क्या, a/m स्क्वायर 2a/m। ऐसे ही और क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 आपका है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इलिप्स का क्वेश्चन है, माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है और रेड पॉइंट दे रखा है a sec थीटा b tan थीटा। उसके बाद में क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 क्या है, y इक्वल टू दे रखा है सेम इसी टाइप का है 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, 8 पॉइंट दे रखा है 1, -2। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है x इक्वल टू थीटा, पैरामेट्रिक में दे रखा है। पैरामेट्रिक में मैंने आपको करवा दिया था y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और थीटा इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन है।